Welcome guys, welcome to my YouTube channel. उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का दिन मैंने स्टार्ट किया है ब्यूटीफुल व्यू के साथ। आज जो है वो रेनी डे है, सो मैंने सोचा आपको भी क्यों ना दिखाऊं कि आज मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा है। सुबह के टाइम पे तो ज़्यादा बारिश थी, अभी रुक चुकी है। और आज मुझे जाना है ग्रॉसरी, थोड़ी फ्रेश मुझे वेजिटेबल्स चाहिए थी, वो बाय करनी है। और आज जो है वो कुकिंग का डे है और आज मुझे स्टोर्स करनी है। यहाँ पर जो है वो मैं आ चुकी हूँ ग्रॉसरी शॉप पे और यहाँ पर मुझे कुछ वेजिटेबल्स जो है वो फ्रेश बाय करनी है। पहले तो थी मेरे पास लेकिन कुछ कम पड़ रही थी, तो मैंने सोचा मैं जाकर ले आऊँ और फिर जो है वो अपनी कुकिंग स्टार्ट करूँ। जल्दी से शॉपिंग कंप्लीट करते हैं और फिर चलते हैं घर वापस और आज का जो डे है वो स्टार्ट करते हैं। A few moments later. गाइस, यहाँ पर मैं शॉपिंग करके घर वापस आ चुकी हूँ और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ कुकिंग, क्योंकि रमज़ान बहुत करीब है और रमज़ान के लिए हमें जो है वो कुछ चीज़ें बनाकर जो है वो सेव करनी है, ताकि रमज़ान में हमें जो है वो ज़्यादा एफ़र्ट ना करनी पड़े। अभी जो है हम स्टार्ट करते हैं। अभी मैं बनाने लगी हूँ सबसे पहले कबाब्स का मसाला। गाइस, प्याज को मैंने कट कर लिया और अब मैं बोनलेस चिकन जो है वो मैंने लिया है कबाब्स के लिए और इसके पीसेस करके इसको भी मैं प्रेशर कुकर में डालूंगी। दाल को ऑलरेडी मैंने भिगो के रखा हुआ था और वॉश भी अच्छे से करके इसमें डाल लिया और लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाला। और यहाँ पर जो है वो मैं सारे स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं कुछ खड़े मसाले भी ऐड करूँगी। और मैं कबाब्स में जो है वो ज़्यादा साबुत मसाले और खड़े मसाले यूज़ करती हूँ, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी काफ़ी डेवलप होता है। सारे मसाले वगैरह ऐड कर लेने के बाद यहाँ पर मैंने कुकर को कर लूँगी जो है वो बंद और 5 मिनट के बाद जो है वो ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो है यहाँ पर जो है वो सारा कुछ गल चुका है और इसको फिर मैंने एक पैन में निकाल लिया। कुछ लोग जो है वो इसको ग्राइंड करते हैं, लेकिन मैंने इसको गिला अच्छे से लिया था, इसलिए मुझे ग्राइंड करने की जो है वो चॉप करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर आप जो है जल्दी से इनकी शेप्स बना लेंगे और इनकी शेप्स बना लेने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। गाइस, कबाब्स की मेरी एक लेयर जो है वो रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको करूँगी रैप और रैप कर लेने के बाद बाकी की लेयर्स इसके ऊपर 1 बाय 1 जो है हम लगाते जाएंगे। यहाँ पर एक लेयर तैयार होने के बाद जो बाकी है आपकी स्पेस जो है वो बच जाती है। यहाँ पर जो है वो सारे मैंने रेडी कर लिए थे, 3 से 4 लेयर्स बनी थी और 40 कबाब्स जो है वो मेरे ऑलमोस्ट डन हुए हैं और यहाँ पर टोटली रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको करेंगे स्टोर और यहाँ पर जो है वो मैंने फ्रिज में इसको कर लिया था अच्छे से स्टोर। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे आप इसको कभी भी एनी टाइम रमज़ान में निकाल कर जस्ट फ्राई करके यूज़ कर सकते हो। आपको रमज़ान में इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ती। यहाँ पर गाइस, जो मैंने क्यूब्स में पानी डाल कर डाला था और ऑटोमेटिक मैंने आपको बताया था कि बन जाते हैं। यहाँ पर जो है मेरे क्यूब्स बिल्कुल रेडी हैं। आप लोग देख रहे हैं कि क्यूब्स ऑटोमेटिकली, जो मैंने बॉक्स में आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये यहाँ पर फ्रिज की एक बेनिफिट ये है कि ऑटोमेटिक इसमें क्यूब्स जो है वो बन जाते हैं। ये पानी ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो है वो देख सकते हैं कि खाली हो गया है और इसके सारे क्यूब्स ऑटोमेटिकली बनकर इस फ्लोर पे आ चुके हैं। गाइस, कबाब हमारे डन हो चुके हैं और अब हम रेडी कर रहे हैं समोसे के लिए मसाला। और यहाँ पर जो है वो आलू और चिकन जो है वो मैं बॉईल होने के लिए रख दूँगी कट करने के बाद। यहाँ पर मुझे अपनी सिस्टर इन लॉ की बेहद याद आई, क्योंकि जब हम पाकिस्तान में होते थे तो रमज़ान आता था तो किचन की सारी ज़िम्मेदारी उनकी होती थी और वही सारा कुछ रेडी करके जो है वो स्टोर कर दी होती थी। क्योंकि हमारी फैमिली की जो है वो मास्टर शेफ़ हैं, वो बहुत अच्छे से कुकिंग करती हैं, वो बहुत एक्सपर्ट हैं कुकिंग में। मैं तो खैर उस तरह नहीं हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं और उनके टेस्ट भी काफ़ी, उनके हाथ में बहुत ज़्यादा टेस्ट है। हमें जो है वो, मुझे तो ख़ास तौर पर यहाँ पर उनकी बहुत ज़्यादा याद आई, क्योंकि इतनी एफ़र्ट जो है वो मुझे यहाँ पर जो अकेले करनी पड़ी है, तो मुझे उनकी बहुत याद आई कि रमज़ान में वो किया करती थी और यहाँ पर अब जब हम आए हैं तो हमें जो है अब यहाँ पर ख़ुद करनी पड़ रही है। यहाँ पर जो है मैंने ऑयल, एक पैन में ऑयल डाल दिया था। ऑयल में मैंने डाला था ज़ीरे को हल्का सा भूनेंगे 2 से 3 सेकंड के लिए। उसके बाद जो है हम ऐड करेंगे इसमें बाकी की चीज़ें। अब गाइस, इसमें मैंने डाला है चॉप किया हुआ प्याज का हल्का सा जब कलर चेंज होगा तो इसमें हम ऐड करेंगे आलू और चिकन, जो कि बॉईल होने के बाद हमने रख लिए हैं। यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया है आलू और चिकन को, उसको अच्छे से मिक्स किया है और यहाँ पर हम ऐड करेंगे स्पाइसेस, नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च मसाला और हरी मिर्च। और यहाँ पर हमारा मसाला रेडी हो चुका है। A few moments later.
सो गाइस मसाला रेडी करने के बाद वक्त हो गया था नमाज का। सो मैंने यहाँ पर नमाज अदा की और अब जो है हम रेडी करेंगे समोसे की फिलिंग्स को। और यहाँ पर जो है वो मैंने पट्टियाँ जो हैं वो फिलिंग की, यहाँ पर जो है इनकी शेप्स बनाई। यहाँ पर जल्दी से हम इनकी शेप्स बनाएंगे और सारे समोसों को जल्दी से करेंगे रेडी। A few moments later. सो यहाँ पर गाइस मेरे समोसे ऑलमोस्ट हो चुके हैं डन और अब हम जो है इनको करेंगे स्टोर। यहाँ पर पहले इनको मैं शीट से कवर करके फ्रीज़र में रख दूँगी और अब जो है मसाला रेडी करेंगे हम लोग रोल्स के लिए। वेजिटेबल्स को मैंने और पहले से ही कट करके जो है रख लिया था। जब आप वेजिटेबल्स पहले से ही कट करके रख लेते हो तो आपकी कुकिंग में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है और आपकी टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है। यहाँ पर मैंने ऑयल लिया, ऑयल डालने के बाद जो है मैंने डाला अदरक लहसुन का पेस्ट और पहले इसको जो है वो भुना। इसको हल्का सा भून लेने के बाद यहाँ पर इसका हल्का सा जब कलर इसका चेंज हुआ तो कलर चेंज करने के बाद जो है हम इसमें डालेंगे सब्जियाँ। सबसे पहले हम डालेंगे शिमला मिर्च को। शिमला मिर्च थोड़ी सी जो है वो हार्ड होती है, सबसे पहले इसको जो है हम डालेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा जो है वो टाइम लेती है। सो इसको जो है वो थोड़ा हल्का सा फ्राई होने के बाद हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो बाकी सब्जियों को ऐड करेंगे। सारी सब्जियां डालने के बाद उनको अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे यहाँ पर कुछ स्पाइसेस और मसाले वगैरह। सोया सॉस और चिली सॉस मैंने डाली और बाकी के स्पाइसेस जो है वो मैंने ऐड किए और यहाँ पर जो है वो हमारा मसाला डन हो चुका है वेजिटेबल्स रोल के लिए। सो अब हम वेजिटेबल रोल के लिए शेप्स बनाते हैं। यहाँ पर गाइस रोल रेडी करने से पहले मैंने सोचा कि जो चीज़ें फ्रीज हो चुकी हैं उनको मैं जिप लॉक बैग में ऐड कर लूँ। यहाँ पर मैंने कबाब जो है वो सारे जिप लॉक में ऐड कर लिए हैं और इसमें ऐड करने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपकी फ्रिज में जगह जो है वो काफ़ी स्पेस बच जाती है और चीज़ें रखने की भी जगह बन जाती है, काफ़ी स्पेशियस हो जाता है। और यहाँ पर कबाब जो है वो मैंने ऐड कर लिए और समोसे भी मैंने जिप लॉक में ऐड कर लिए और अब जो है हमारा आटा भी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। रोल्स की पट्टियाँ जो है वो मैं घर पर बनाऊँगी खुद से और हमारा जो है वो आटा बिल्कुल रेडी है। और अब हम स्टार्ट करते हैं रोल्स की पट्टियाँ बनाने और जल्दी से बनाते हैं और फिर आपको साथ साथ दिखाते हैं। यहाँ पर गाइस मैंने इसको अच्छे से बेल लिया है। आप इसको जितना बड़ा कर सकते हैं उसको कीजिए और उसके बाद इसको जो है वो तवे पर डालिए। इसको हल्का सा जस्ट जो है वो सेक करना है और उसके बाद इसको फ़ौरन से इसको उतार लेना है। उसके बाद यहाँ पर हम इसकी स्टफिंग करेंगे। या इसके पूरे सर्कल पर मैंने मैदे की जो ले थी वो मैंने लगा ली थी और उसके बाद इसमें फिलिंग की और इसको सर्कल किया। पहले दोनों साइडों से फोल्ड किया और फिर बंद किया क्योंकि इस तरह करने से आपके जो ऑयल है वो रोल्स के अंदर तक नहीं जाता। और यहाँ पर जो है वो मेरे गाइस सारे रोल्स जो है वो रेडी हो चुके हैं और अब इसको मैं जो है वो जिप लॉक बैग में ऐड करके इसको फ्रीज कर दूंगी। यहाँ पर गाइस हमारे रोल भी हो चुके हैं डन। अब हम इसको करेंगे फ्रीज और रमज़ान में जब चाहें इसको निकाल कर हम जो है एनी टाइम वो यूज़ कर सकते हैं। पर गाइस मेरा नेक्स्ट डे शुरू हो चुका है और आज जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्नो पड़ी है। बारिश थी कल और आज जो है वो रात को स्नो थी और अब काफ़ी ज़्यादा स्नो हो चुकी है। ये व्लॉग बेसिकली जो तो 3 फ्लावर्स का मिक्सचर है, एक दिन में सारी कुकिंग डन करना तो इम्पॉसिबल है। सो मुझे काफ़ी टाइम लग गया था और इसलिए जो है वो कुछ काम मैंने जो है वो अगले दिन पे छोड़ दिए। सो मैंने फिर उनको मिलाकर इसको एक व्लॉग ही रेडी कर लिया है। यहाँ पर मैं अब बना रही हूँ चिकन चीज़ डोनट्स। उसके लिए मैंने जो है वो चिकन, आलू और जो है ब्रेड, थोड़ा सा धनिया और छोटा सा प्याज लेंगे और उसको भी इसमें मिक्स करके चॉप करेंगे। चॉपर में डालने के बाद आप इसको हम करेंगे अच्छे से चॉप करने के बाद यहाँ पर मैंने ऐड की है चीज़ को ऐड कर लेने के बाद जो है यहाँ पर हम ऐड करेंगे स्पाइसेस, नमक, मिर्च, गरम मसाला, चाट मसाला, काली मिर्च, सोया सॉस, चिली सॉस और यहाँ पर अब हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स करने के बाद जो है यहाँ पर हम इसको दे लेंगे शेप्स और फिर रेडी करते हैं डोनट्स को। A few moments later. यहाँ पर गाइस हमारे डोनट्स रेडी हो चुके हैं। अब हम इसकी करेंगे कोटिंग के लिए मैंने लिए थे 2 एग्स और इसमें नमक और काली मिर्च ऐड करने के बाद यहाँ पर इसको अच्छे से फेंट लिया था। फेंट करने के बाद यहाँ पर मैंने लिए ब्रेड क्रम्स और फिर अंडे में डिप करने के बाद
इस पे जो है वो ब्रेड क्रम्स की कोटिंग की थी। और यहाँ पर जो है हमारे सारे जो है वो चिकन चीज़ डोनट्स रेडी हो चुके हैं। आप चाहे तो इसे साथ फ्राई कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे स्टोर कर सकते हैं, और मैं जो है वो इसको करूँगी स्टोर, क्योंकि मुझे रमज़ान के लिए चाहिए। आप जब यूज़ करना चाहो आप इसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने ज़िप-लॉक बैग में इसको ऐड कर लिया था। ऐड करने के बाद जो इसको फ्रीज़ कर देंगे। सो गाइस, आज की कुकिंग जो है हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। आज का व्लॉग हमारा यहीं पे होता है एंड। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।